नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। बिहार की सियासत में चिराग पासवान की वापसी अब सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि लपटें भी ला रही है, और ये लपटें शायद किसी के घर को रोशन करने से ज्यादा किसी और की नींव हिला सकती हैं। नालंदा में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम में उनके हालिया शक्ति प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि चिराग अब सिर्फ पोस्टर के नेता नहीं बल्कि मैदान के खिलाड़ी बन चुके हैं। उनके बयानों में ऐसा सस्पेंस है कि तय कर पाना मुश्किल हो गया है कि वे महागठबंधन पर हमला बोल रहे हैं या एनडीए पर ही दबाव बना रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले उनकी रणनीति ने दोनों गठबंधनों की गणनाओं को उलझा दिया है। अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वे किसी बड़ी राजनीतिक चाल का हिस्सा हैं या खुद ही सबको चक्रव्यूह में उलझा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनावों तक जहां वे अपने पिता रामविलास पासवान की छाया में दिखते थे, वहीं अब उन्होंने खुद को पूरी तरह से एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित कर लिया है। बिहार में एनडीए के हिस्से के रूप में लोजपा ने हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई जैसी 5 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की और 100% स्ट्राइक रेट के साथ बाकी सहयोगियों को पीछे छोड़ दिया। ऐसे में अब चिराग बिहार की राजनीति में सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक फैक्टर बन चुके हैं, और यही फैक्टर अब दोनों ध्रुवों की चिंता बढ़ा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े कुल 24 एजेंडों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सभी प्रमुख मंत्री शामिल हुए। बड़ी घोषणाओं में कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत उन्हें अब हर महीने 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी। साथ ही पारंपरिक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को भी स्वीकृति दी गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,11,60,000 रुपए की मंजूरी दी गई है। युवाओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा करते हुए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को हरी झंडी दी है, जिसके तहत 4 से 6,000 रुपए की इंटर्नशिप दी जाएगी और वर्ष 2025-26 में 5,000 जबकि अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समस्तीपुर के पुनौरा धाम मंदिर के समग्र विकास के लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए की भारी भरकम स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की ये बैठक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बिहार को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। गया जिले से एक पिता की बहादुरी की रूह कांप देने वाली लेकिन साहस से भरी कहानी सामने आई है, जहां एक बाप ने अपनी 10 साल की बेटी की जान बचाने के लिए 2 जहरीले करेत सांपों को 2-2 हाथ कर डाले। फतेहपुर के जमेहता गांव में जब परिवार जमीन पर सोया हुआ था, तब सोमवार सुबह मां की नजर बेटी सलोनी के गले में लिपटे 2 करेत सांपों पर पड़ी। घबराई मां की चीख सुनकर पिता राजू केशरी जागी और बिना एक पल गवाए उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना एक सांप को हाथ से मसलकर मार डाला। दूसरा सांप भागने लगा तो मां ने लाठी से भी उसे भी मौत के घाट उतार दिया। चमत्कारी रूप से बच्ची को सांप ने नहीं काटा था, फिर भी एहतियातन उसे लेकर परिजन फतेहपुर सीएचसी पहुंचे, जहां डॉक्टर ने बच्ची को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि एक पिता अपने बच्चों की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि एक जीवंत उदाहरण है उस प्यार और हिम्मत को जो हर आपदा में परिवार को ढाल बन देता है। बिहार की राजधानी पटना के एक नेत्रहीन बालिका विद्यालय में मानवता को शर्मसार करने वाली अत्यंत ही घिनौना मामला प्रकाश में आया है। विद्यालय में एक 12 वर्षीय मासूम बच्ची से पिछले 2 वर्षों से दुष्कर्म हो रहा था। आरोप स्कूल के ही क्लर्क अजीत कुमार पर लगा है। 3 दिन पूर्व बच्ची के मां बाप को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अगमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने आरोपित अजीत को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे के परिजनों का दावा है कि मामले की तह तक जांच हो और बड़े खुलासे हो सकते हैं। पीड़ित बच्ची स्कूल के छात्रावास में रहकर वर्ष 2018 से पढ़ाई कर रही है। 17 मई को गर्मी की छुट्टी हुई थी। इसके बाद 25 जून को जब स्कूल खुला तो अभिभावक उसे भेजने लगे, लेकिन बच्ची ने इनकार कर दिया। वे डेयरी सहमी थी। तब बच्ची मासूम की बहन ने अभिभावकों को बताया कि अजीत सर उसके साथ गलत हरकत करते हैं। बाद में मासूम ने भी बताया कि पिछले 2 वर्षों से अजीत उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। बिहार में एक बार फिर रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। इस बार मामला भागलपुर जिले के बवारी थाना क्षेत्र का है। उस इलाके में रहने वाले एक नाबालिग बच्ची के साथ सौतेले पिता ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी लंबे समय से घटना को अंजाम दे रहा था। बच्ची गर्भवती हो गई। बच्ची की मां के बयान पर महिला थाना में मामला दर्ज कराया गया है। आरोपी सौतेले पिता को महिला थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी लंबे समय से उसके साथ गलत कार्य कर रहा था। उसके बताया कि
सौतेले पिता उसे चाकू दिखाकर डराते धमकाते थे और यदि कहते थे कि यदि मां को बताया तो वे दोनों को मार डालेंगे। इस कारण उसने अपना मुंह नहीं खोला था। मामले की जानकारी मां को तब हुई जब 1 हफ्ते पहले बच्ची की तबीयत खराब हुई। मां के पूछने पर बच्ची ने बताया कि डर से वे अपना मुंह नहीं खोल रही थी। काफी समझाने पर उसने अपने सौतेले पिता के कुकृत्य की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब वे काम के लिए बाहर चली जाती थी तो उसके साथ पिछले 6 महीने से सौतेले पिता गलत कर रहे थे, लेकिन जान से मारने की धमकी देकर वो चुप रहती थी। लेकिन जब तबीयत बिगड़ी तो वे घटना को नहीं छिपा सकी। पीड़िता के मां ने पुलिस को बताया कि वो उसके पति की मृत्यु करीब 14 साल पहले ही हो गई थी। तब उसे एक बच्ची थी। इसके बाद ही उसने आरोपी से शादी की थी। इस शादी से ही उसे एक 5 साल की बच्ची है। एसपी सिटी शुभांगी मिश्रा ने बताया कि घटना को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को मंगलवार को जेल भेजा जाएगा। बिहार की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।